हबशी ईसाइयों ने नजरान पर कब्जा करने के बाद खाना काबा से मिलती जुलती एक इमारत बनाई थी जिसे वो मक्का के काबा की जगह मरकजी हैसियत देना चाहते थे। रोमी सल्तनत भी इस काबा के लिए माली मदद भेजती थी। इसी काबा नजरान के पादरी अपने सरदारों की क़ियादत में हिजरत के शुरुआती दौर में मुनाजरे के लिए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे। इस मुलाकात की तफसील सूरह आल इमरान की आयत 33 से 73 तक जिक्र हुई है। जब अब्रहा ने देखा कि लोग किसी भी तरह खानाए काबा से मुंह मोड़कर काबाए नजरान की तरफ मुतवज्जह नहीं होते, तो उसने यमन के दारुल हुकूमत सना में एक और अजीमोशान गिरजाघर तामीर करवाया। यमन की बेहिसाब दौलत और कीमती जवाहरात इस पर बेदरेक खर्च किए गए। ये इमारत निहायत बुलंदोसी, कीमती पत्थरों से मुरस्सा, दिलकश नक्शा-उनकूश से आरास्ता और जवाहरात की रोशनी से चमक रही थी। हाथी दांत और आबनूस की लकड़ी से बने खूबसूरत मनक्श मिंबर और सोने चांदी की सलीबें भी इसमें शामिल थीं। सना में मुकीम एक हिजाजी शख्स ने जब सुना कि अब्रहा ने ये गिरजाघर इस नीयत से बनाया है कि लोगों का रुख खानाए काबा से मोड़ सके, तो वो शदीद गुस्से में आया। चूंकि उसके पास ज्यादा इख्तियार न था, इसलिए एक रात मौका पाकर वो गिरजाघर में दाखिल हुआ, वहाँ रफ़े हाजत की और वापस लौट आया। अब्रहा को जब इस वाक़े का इल्म हुआ और तहकीक से मालूम हुआ कि ये काम किसी हिजाजी का है, तो वो बनाक हो गया। उसने कसम खाई कि जब तक खानाए काबा को मुनहदिम न कर दे, सुकून से नहीं बैठेगा। चुनाचे वो एक जबरदस्त लश्कर के साथ, जिसमें 31 हाथी शामिल थे, मक्का की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में कुछ मकामी सरदारों ने उसकी राह रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। अब्रहा जब मक्का के करीब पहुंचा, तो उसने वहां खैमा जन होकर क़ियाम किया। इसी दौरान उसके एक सरदार ने अहले कुरैश के बहुत से मवेशी लूट लिए, जिनमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो उस वक्त मक्का के सबसे बड़े सरदार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, के 200 ऊँट भी शामिल थे। अब्रहा ने एक एलची के जरिए अहले मक्का के सरदारों से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। चुनाचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हु उससे मिलने गए। वो एक निहायत वजीह, पुरशौकत और बावकार शख्सियत के मालिक थे। अब्रहा उनकी शख्सियत से इस कदर मुतअस्सिर हुआ कि तख्त से उतरकर उनके करीब बैठ गया। फिर उसने उनसे पूछा, आप क्या चाहते हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे जो ऊँट पकड़ लिए गए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे वापस दे दिए जाएं। अब्रहा ने हैरत से कहा, मैं तो आपको देखकर बहुत मुतअस्सिर हुआ था, लेकिन आपकी ये बात सुनकर मेरी नजर में आपकी कदर कम हो गई है। आपको अपने ऊँटों की फिक्र है, मगर उस घर खानाए काबा के बारे में कुछ नहीं कहते, जो तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा मुक़द्दस और मुअज्जज़ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने निहायत वकार से जवाब दिया, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, इसीलिए उनकी वापसी की दरख्वास्त कर रहा हूँ। रहा ये घर, तो इसका एक रब है जो इसकी हिफाजत खुद करेगा। अब्रहा ने तकब्बुर से जवाब दिया, वो रब उसे मुझसे नहीं बचा सकेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तो फिर आप जाने और वो। ये कहकर वो उठे और अब्रहा के पास से वापस चले गए। उनके ऊँट उन्हें वापस कर दिए गए। अब्रहा के लश्कर से वापस आकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कुरैश के लोगों से फरमाया कि वो अपने बीवी बच्चों को लेकर पहाड़ों पर चले जाएं, ताकि कोई जानी नुकसान न हो। उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हु और कुरैश के चंद मुअज्जिज़ सरदार हरमे काबा में हाजिर हुए। बैतुल्लाह के दरवाजे का कुंडा थामकर अल्लाह ताला के हुजूर आजिज़ी से दुआएं करने लगे कि वो अपने घर और उसके खादिमों की हिफाजत फरमाए। उस वक्त खानाए काबा में 360 बुत रखे गए थे, लेकिन इस नाजुक लम्हे में सब के सब उन्हें भूल गए और सिर्फ अल्लाह वाहिद ला शरीक के सामने इल्तिजा की।
इन दुआओं में अल्लाह ताला के सिवा किसी और का नाम नहीं लिया गया। हालांकि पहले वो अपनी बुत परस्ती का ये जिवाज देते थे कि वो इन बुतों को अल्लाह तक पहुंचने का वसीला समझते हैं, मगर इस घड़ी में उनके दिल सिर्फ अल्लाह के सामने झुक गए। दुआ के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाहु अन्हु और उनके साथी भी पहाड़ों की तरफ चले गए। दूसरे दिन अबरहा खानाए काबा की तरफ बढ़ा। उसका खास हाथी जिसका नाम महमूद था सबसे आगे था। जब खानाए काबा की सिमत उसे आगे बढ़ाया गया तो वो यकायक बैठ गया। उस पर बहुत तीर बरसाए गए। हाथी बानों ने आनकस मारकर उठाने की कोशिश की, मगर वो अपनी जगह से न हिला। उसे किसी और तरफ मोड़ा जाता तो वो दौड़ने लगता, लेकिन काबा की तरफ मोड़ने पर फौरन बैठ जाता। इसी दौरान बहरे अहमर बरे कुलजुम की सिमत से परिंदों के झुंड नमूदार हुए। उनकी चोंचों और पंजों में छोटी छोटी कंकरियां थीं। उन्होंने अबरहा के लश्कर पर संगरेजों की बारिश कर दी। जिस पर ये कंकर गिरते उसका जिस्म गलने सड़ने लगता। कुछ रिवायतों के मुताबिक ये एक मुहलिक बीमारी मुमकिना तौर पर चीचक थी जो बिलादे अरब में उसी साल देखी गई। अबरहा खुद भी इन कंकरियों से शदीद जख्मी हुआ। उसने वापसी की कोशिश की, मगर रास्ते ही में मर गया। ये वाक़या मिना और मुज़दलिफा के दरमियान मुहस्सर के मुकाम पर पेश आया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर सहाबा किराम को हिदायत फरमाई थी कि वहाँ से तेज रफ्तारी से गुजरे। उस ज़माने में अले अरब मशहूर वाक़ियात के हवाले से सालों को याद रखते थे, और असहाबे फील का ये वाक़या अल्लाह ताला की कुदरत का ऐसा हैरान कुन मुअजिज़ा था कि उन्होंने इस साल को आमुल फील कहना शुरू कर दिया। इस वाक़ये के सिर्फ 50 दिन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासदत हुई, और ठीक 50 बरस बाद सूरह फील नाजिल हुई, जब मक्का में बहुत से ऐसे अफराद मौजूद थे जो इस वाक़ये के ऐनी शाहिद थे। जिन लोगों ने खुद ये मंजर न देखा, उन्होंने अपने वालिदैन, बुजुर्गों और करीबी लोगों से इस कदर तवातुर से ये वाक़या सुना था कि उसकी सच्चाई में किसी किस्म का शक बाकी न रहा था।